सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और सास गौरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब घर से थी और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लाई थी। इस पर गौरी कौवी उसे बहुत कुछ सुनाती रहती। अरे टूनी कहाँ मर गई? मेरी चाय कहाँ है? हाँ माँ जी, बस अभी बना कर लाती हूँ। अभी तक चाय नहीं बनाई? तू अपने भिखारी बाप के घर में नहीं है। मुझे 7 बजे चाय बनाकर दे दिया कर, समझी? माँ जी, आज से सावन शुरू है, इसीलिए मैं मंदिर पूजा करने गई थी। बस अभी चाय बना कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया ने जल्दी से चाय बनाकर अपनी सास और पति को दी। चाय पीते पीते कालू ने कहा कि टूनी, तुम झूला झूलने को कह रही थी ना? आज शाम को मैं जब ऑफिस से लौटूंगा तब तुम्हें बागीचे ले चलूंगा। वहां तुम जी भर कर झूला झूल लेना। हाँ, अब तो इसे झूला झूलाना और घर का काम करने के लिए मैं जो हूँ। अगर दहेज लाई होती तब तो तू इसे सिर पर लेकर घूमता। क्या माँ, तुम जरा जरा सी बात पर। नहीं नहीं माँ जी, आप काम क्यों करेंगी? मैं वापस आकर सारे काम कर दूंगी। माँ जी, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है और सावन में हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। जब बागीचे में सभी पक्षी झूला झूलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे तू झूला झूल या जहन्नम में जा, लेकिन मुझे समय से खाना नहीं मिला तो मैं दवाइयाँ कैसे खाऊंगी? माँ जी, मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकूंगी। शाम होने पर कालू कौवा घर वापस आ जाता है और टूनी चिड़िया को लेकर बागीचे जाता है। वहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ झूला झूल रही थीं। उनके पति उन्हें झूला झूला रहे थे। टूनी चिड़िया भी एक झूले पर बैठ गई। कालू कौवे ने उसे खूब झूला झुलाया। चलिए कालू जी, घर चलते हैं। झूला झूलते झूलते मैं तो भूल ही गई कि मुझे घर जल्दी जाना है। तो क्या हुआ टूनी, कुछ और देर झूला झूल लो। वैसे भी मैंने तुम्हें इतने दिनों बाद इतना खुश देखा है। हाँ कालू जी, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। आज मुझे बहुत खुशी मिली है। वो दोनों घर आ जाते हैं और आते ही गौरी कौवे की जली कटी बातें। आ गई महारानी। तू तो कहती थी मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। तू क्या चाहती है, मैं मर जाऊं? मेरी दवाइयों का समय हो गया है। खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? माफ़ करना माँ जी, मैं कल से झूला झूलने नहीं जाऊंगी। मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। और वो उदास होकर रसोई घर में चली जाती है। कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। उसे बागीचे में टूनी चिड़िया के चेहरे की वो खुशी याद आ रही थी और वो पक्षी जो अपनी पत्नियों को झूला झुला रहे थे। रात हो जाती है। खाना खाने के बाद जब वो सोने जाते हैं तो कालू कौवे को नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ कालू जी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं टूनी, मैं सोच रहा था कि हम शहर के जंगल चलते हैं। वहां जाकर मैं तुम्हें हर खुशी दे पाऊंगा। ये अचानक आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। माँ तुम्हें कितना परेशान करती है। उसे पैसों की क्या कमी, लेकिन फिर भी वो दहेज के लिए तुम्हें कितना सुनाती है। उसे बहू नहीं, नौकरानी चाहिए जो उसका हर हुक्म माने। वो तुम्हें ऐसे ही तंग करती रहेगी। अरे तो क्या हुआ? वो हमारी माँ है। उन्होंने अगर कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? अब मैंने सोच लिया है टूनी, कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ के लिए मैं एक नौकरानी रख देता हूँ। माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। हर हफ्ते में माँ से मिलने आता रहूँगा। वो आपकी माँ है। अब उन्हें आपके सहारे की जरूरत है और आप उन्हें छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो। ये बात माँ को भी तो सोचनी चाहिए। तुम्हें मेरी कसम, कल सुबह हमें यहाँ से जाना ही है। टूनी चिड़िया कालू कौवे को बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। ये सारी बात गौरी कौवे सुन रही होती है। उसे सारी रात नींद नहीं आती
सुबह होने पर कालू और टूनी जाने लगते हैं तो कालू बेटा कहाँ जा रहे हो? माँ, ऑफिस से फोन आया था। मेरा ट्रांसफर दूसरे जंगल कर दिया गया है। मुझे आज ही जाना है। गौरी कौवी रोने लगती है। बेटा मैंने रात को तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, मुझे माफ़ कर दो। इस बुढ़ापे में मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे रहूंगी? टूनी बहू मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने तुझे कितने ताने दिए पर तूने हमेशा मेरी सेवा की है। मुझे छोड़कर यूं मत जा बेटा। नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उस दिन के बाद से गौरी कौवी बड़े ही प्यार से टूनी चिड़िया से पेश आती और अब तो वो टूनी चिड़िया के साथ बागीचे में जाकर झूला भी झूलती थी।